आपकी अदालत में अगला इल्जाम गोरखपुर के सांसद पर। आपकी अदालत में पार्लियामेंट के मेंबर रवि किशन पर इल्जाम है कि ये राजनीति में कच्चे हैं। रवि किशन जी, आप राजनीति में आए उस वक्त जब पूरे देश में मोदी की हवा थी। आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जौनपुर की जनता ने आपकी हवा निकाल दी। मेरे घर वाले, मेरी पत्नी, सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस 2014 में हार रही है। कुछ कहते हैं ना, ग्रह, जब ग्रह आपके सर पे नाचते हैं तो आप कहीं पर, मैं जाने वाला था 2014 में अमित शाह जी से मिलने। वो मुझे वहीं पे पटका पहनाने वाले थे, राजनाथ सिंह जी लेके जा रहे थे मुझे, और सब तय था। और वहाँ पर गाड़ी लेफ्ट में जाने के बजाय मुझे कुछ लोग मेरे गाड़ी में बैठे थे, बोले राइट में चलिए। जो गाड़ी में जो बैठे थे वो दो ऐसे नक्षत्र थे, वो मुझे ले गए राइट में। वो मुझे राइट में ले गए कि एक जगह आपको खाली कॉफ़ी पीनी है। और वो कॉफ़ी पीने के लिए आज मैं इसको आज सफ़ा कर दूं कि ये बात क्या है। कॉफ़ी पीने में मुझे सबने कहा था, पत्नी ने भी बोला था कि नहीं कहना, भले कॉफ़ी पी रहा हूँ, उधर ऐसे करके आना। मोबाइल चूँकि बाहर रख दिया गया था, मैं अंदर बैठा था, और मैं ये जब बातें हुई कि कॉफ़ी किसने पिलाई? कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता। और मैं आपको बता देता हूँ, जनता को तो बता देना चाहिए, छुपाने की क्या बात है। प्रियंका गांधी ने आपको कॉफ़ी पिलाई। मैं ऐसे करते करते जैसे जैसे कोई ग्रह आया, उसने मुझे मुंडी ऐसे ना बोलना था कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, और मैंने वहाँ, और मुझे वहाँ जाना था, और मैं हाँ बोल दिया, हार हुई। और हर आदमी, आपने भी जीवन में गलती की होगी, कुछ मेरे से भी। हमने तो देखा कि मनोज तिवारी आपसे ज़्यादा चतुर निकले। वो पहली बार में 2014 में मोदी जी के रथ पे सवार हो गए। मनोज बहुत स्मार्ट है। वो हमेशा से, वो मनोज ब्रेन ज़्यादा वो करते हैं। मैं बोला, मैंने भावनाओं में पहले भी आपसे कहा, मैं इमोशन में बहुत जगह जीवन में लुढ़का हूँ बहुत। नहीं, अगर आप लुढ़क के इधर ना आए होते तो आप राहुल जी के साथ यात्रा कर रहे होते। पहले आप कहते थे मेरे बाबा कांग्रेसी हैं, अब कहते मेरे बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। देखिए, सही है, पहले के वक्त में वही पार्टी थी, वही देश। बोलते ना, आप हम लोग को जब कुछ समझ में नहीं थी, एक ही परिवार चला रहा था, वो परिवार कैसे चला रहा था कुछ मालूम नहीं। ऐसा लगता था बस यही लोग हैं, यही चलाएंगे। अंग्रेज चले के बाद में इनके हाथ सब कुछ आ गया, वही लोग हम लोग को ऑपरेट कर रहे थे, हम लोग उन्हीं के अनुसार चल रहे थे। जब तक एक मोदी जी जैसा चेहरा आके आपको बताया नहीं कि नहीं, देश ऐसे चलता है, देश इतना विराट हो सकता है, विश्व गुरु भी बन सकता है। देश को तुम पाकिस्तान नहीं तो डरा दे, चाइना जिसका मन करे वो आके हमको लतिया दे, गरिया दे, जिसका मन होता था। आप बताया कि ये भारत है। लेकिन देखिए, योगी जी ने आपको गोरखपुर से लड़वाया। अब गोरखपुर तो वो सीट है जहां हमेशा कोई साधु संत लड़ते थे, सन्यासी लड़ते थे, 40 साल से वो लोग जीतते रहे। तो लोगों ने कहा नहीं कि ये कौन नाचने गाने वाला आ गया यहाँ लड़ने के लिए। देखिए, हाँ, सब लोग हुआ। जब मैं इनिशियली गया तो गोरखपुर में सबको लगा कि ये महाराज जी क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पे तो मंदिर की सीट है, कहाँ से ये आ गए। और बाहरी का भी हम पर विरोधी ने तमका लगाया कि बाहरी है, बाहरी है, पक्का ये रवि किशन हार जाएगा यहाँ से। और लेकिन हमको ऐसा लगा बाहरी बाहरी, मैं बड़ा चिंता में पड़ गया। रोज़ चुनाव में मैं दौड़ूं, रोज़ घूम के आऊँ, पूरा काला हो गया था, 45-47 डिग्री, और रोज़ साथ में ही चलने वाले रात को, अरे लगा था तो हर चुनाव लेटल बा, खड़ा ना भइल। हम बोले हाँ, तो बोले अभी तक लेटा हुआ है, खड़ा नहीं हुआ चुनाव। हम बोले चुनाव खड़ा कैसे होगा? बोले तुम बाहरी हो। हम बोले ये तो बड़ा, मतलब एकदम आंखों में आंसू आ गए। हम बोले इतना मेहनत कर रहे हैं और अब हार नहीं सकते हैं, अब तो कुछ भी हो जाए। और कैसे भी, मैं बोला बाहरी, तो माँ से बात हुई हमारे, पता चले कि मैं वहीं गोरखपुर का हूँ। और मैं बोला कैसे? बोले तुम शुक्ला हो, तुम गर्ग गोत्र के हो, और मामखोर गोरखपुर में एक जगह है, वो गांव को ढूंढो। वो गांव ढूंढे, वहाँ 5 बजे सुबह में निकल गए, बड़हलगंज के पास मामखोर एक गांव है, जहाँ पे शुक्ला, जो जितने भी वर्ल्ड के शुक्ला हैं वहीं पाए जाते हैं, वो गर्ग गोत्र के। वहाँ गए, वहाँ मिट्टी देखे, वहीं मुँह सिर ही घुसाड़ दिए और वही फोटो खिंचवाए कि देख लो बाहर ही नहीं हूँ, इसी मिट्टी से धस के निकला हूँ बाहर। तो
सुपरस्टार रवि किशन तब रवि किशन शुक्ला होके अवतरित हुए। देखिए राजनीति में रजत भाई जब भी आप सर आएंगे ना तो लोग आप राजनीति में आप लोग भी आओगे ना, आपका पूरा खानदान अगला पिछला कौन कहाँ पूरा खोद डालेंगे आपको। तो कोई जिसको अपने बारे में जानना है या जनवाना है कि मैं कौन हूं, आप वो राजनीति में आप फॉर्म अपना भर दीजिए, नामांकन करिए, पूरा विरोधी आपको खोद डालेगा पूरा। लेकिन गोरखपुर के लोगों ने मुझे बताया कि आपने वहां स्पीच दी, कहा करोड़ों रुपए का खर्चा करके आपने शमशान घाट बनाया है, जलने में मजा आएगा। नहीं हो जाएगी, कोई कवाली नहीं हो जाए। देखो हुआ क्या था, आज मैं सफाई दे दूं, बहुत विरोधियों ने मुझे ट्रोल भी किया था उसके लिए। हुआ ये था रजत सर कि मैं महाराज जी के साथ वहाँ स्मशान में गया। महाराज जी ने 62 करोड़ का बहुत सुंदर वहाँ स्मशान बनाया राप्ती नदी के पास राजघाट। तो वहाँ पर महाराज जी हमको बोले, फिर मौका मिला सांसद के रूप में भाषण देने का। तो अब मुझे लगे स्मशान पे क्या भाषण दें, तो अब हमको बड़ा मैं ब्लैंक हो गया। बोले नहीं बोलना तो पड़ेगा आपको। अब स्मशान पे मैं खड़ा हो गया वहाँ पे और देख रहा हूँ कि पब्लिक पूरी जमा है और वही सब हमको वोट दिए में हम खड़े हैं ऐसे। और अब हम बोले कि महाराज जी बहुत खर्चा किए, आप लोग समझ रहे हो, और वही नदी है, तुम लोग भोरे भोरे सुबह सुबह क्या क्या करता है यहाँ आता है, हम लोग को सब पता है, लेकिन सुन लो यहाँ जिसकी मृत्यु होगी वो सीधे स्वर्ग जाएगा। और महाराज जी नया मशीन। तो देखिए वो बोलने का कारण ये था कि उस राप्ती माँ पर वो माँ को पूजा करते हैं, आप लोग वहाँ उसको गंदगी ना करें, आप लोग यहाँ ऐसा कोई काम ना करें। और महाराज जी सारी व्यवस्थाएं आपके लिए दे रहे हैं उसको आप। और चूंकि मैं देखिए हम लोग ब्राह्मण लोग जैसे घर में पुजारी पिताजी रहे तो इसी भाषा में हम लोग बात करते हैं, मृत्यु जीवन की बातें बड़ी, जैसे कि भोजन पूड़ी पूड़ी खाना है, सब्जी खाना है, तो ऐसे मृत्यु की भी बातें होती। तो वो लैंग्वेज था जनता ने, लेकिन मुझे क्षमा। लेकिन आपने क्या कहा पूरी बात तो बताइए। अरे राम कि भैया देखा हो यहाँ ऐजा भोजपुरी में बोले, हाँ भोजपुरी में बोले कि देखा हो। पहले बात तो प्रणाम, महाराज जी 62 करोड़ खर्चा करके बहुत मेहनत करताड़न एजा रुआ लोग खातिर, और सजा देलन, पूरा उत्तर प्रदेश सजावताड़न, हर जिला सजावताड़न, दिन रात निस्वार्थ त्यागी बाड़न, जैसे हमारे मोदी जी बाड़न वैसे हमारे पूज्य योगी महाराज जी बाड़न। तो रुआ लोग एजा भोरे भोरे का करला वो सब हमके मालूम बा, लेकिन इतना यहाँ जे भी मरी वो सीधे स्वर्ग जाई। और नयका मशीन लिया ले वाड़न महाराज जी, वो फुकाए में टाइम ना लेगी और 2 मिनट में हर हर महादेव। वो हाँ, जो पैखाना करेगा वो नर्क में जाएगा, जो पैखाना नहीं करेगा स्वर्ग में जाएगा। तो ऐसे मतलब समझ रहे हो, बात सफाई की थी, बात थी कि उस जगह की रक्षा। लेकिन आप जब बोल रहे थे तो मैंने देखा कि योगी जी हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, इतना हंसते हुए पहले कभी नहीं देखा उनको। महाराज जी को देखिए, महाराज जी को एक तो महाराज जी को भोजपुरी से बहुत प्रेम है, दूसरा ऐसी बातें मतलब मैं पॉलिटिकली नहीं बात कर सकता। रजत जी बहुत कलाकार हूँ, इसी तरह बात करता हूँ, देश मुझे प्यार इसीलिए करता है कि मैं इस तरह ही हूँ, और मैं कुछ बनावटी करने जाऊंगा तो देश मुझे प्यार नहीं लेकिन अक्सर देखते हैं आप योगी जी के कान में कुछ ना कुछ फूक रहे होते हैं, क्या कहते हैं आप उनसे? का हालवा महाराज जी और सब बढ़िया, वो भोजपुरी बोलते हैं, उनको भोजपुरी आज मैं पहली बार बता रहा हूँ आपकी अदालत में, जनता की अदालत में। मैं हमेशा कुछ भी बात करता हूँ उनसे भोजपुरी में बात करता हूँ और उनको बहुत पसंद है, महाराज जी को बहुत प्रिय लगती है भोजपुरी। आप उनको कहते हैं कि आपका बुलडोजर बड़ा पसंद है मुझे? देखिए मैंने इतनी शूटिंग की है, हर जिले में जाता रहा, बहुत भोजपुरी फिल्में बनाई मैंने। यहाँ पे लाशों के ढेर भी देखे मैंने, वही रामगढ़ झील में लाश बहते हुए भी देखी मैंने, हत्याएं होते हुए भी देखा है मैंने, गन शॉट भी देखे मैंने, वहाँ पे रंगदारी लेते हुए भी, लोगों को बंदूक लहराते हुए भी देखा था इस ज़माने में। और वही 2017 के बाद जब महाराज जी आए और उसके बाद कानून व्यवस्था को, नियम को, जैसे उन्होंने डबल इंजन सरकार के साथ संभाला, आज नहीं तो पहले 4-4 जिले एक माफिया चलाते थे यूपी में, और ये जो फिल्मों में हम लोग कहानी भी वही बताते थे कि राइफल चल रही, ये चल रहा है। अब किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये बुलडोज़र इसलिए कि आप समाज की बहन बेटियों को डराओगे, आप रंगदारी वसूल करोगे, आप हत्या करोगे, बच्चों को डराओगे,
लोगों को समाज में भय पैदा करोगे तो बुलडोजर जरूर चलेगा, आपको मिट्टी में जरूर मिलाया जाएगा। और महाराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर वो कहते हैं मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी में मिलाएंगे। इसीलिए आपने वो डायलॉग उनके बोला, जली को राख कहते हैं। हाँ, इसीलिए कहा मैंने कि जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और ये राख से बनल बारूद को योगी आदि योगी जी तो आपसे खुश होंगे ये सारी बातें सुन के, लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो खुश नहीं रहते। क्यों? जया बच्चन सीनियर हैं आपसे, इंडस्ट्री में सीनियर हैं, पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि रवि किशन जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। 400 प्रश्न अभी तक मैंने 4 साल में कर दिए, 7 बिल प्राइवेट पेश। देखिए, उनकी आपत्ति शायद इस बात के लिए थी कि ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा था कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं वो सारे के सारे ड्रग एडिक्ट हैं, सारे के सारे शराबी हैं। उन्होंने मेरे प्रश्न को ही नहीं सुना था मैम ने। मैं उनको माँ के समान समझता हूँ, मैं उनके पैर छूता हूँ, अभी भी पैर छूता हूँ। मैंने कहा था कि ये इस तरह से इंडस्ट्री के द्वारा भी आ रहा है, हम लोगों को एज हीरो बहुत बचना है, बहुत संभलना है। और मैं पंजाब के रास्ते की ड्रग्स की इंपोर्ट के बॉर्डर्स के बारे में बात कर रहा था और उन्होंने इसको राज्यसभा से आंसर बैक किया। आज ये क्लियर भी कर दें, आज चूंकि आपके यहाँ पर सब कुछ चीज़ क्लियर होती हैं, तो वो उन्होंने इसको गलत, मैंने कुछ और कहा था, उसको बॉलीवुड से जोड़ा मैंने इसलिए था कि हम हीरोज़ को भी बहुत संभालना है। खैर, लेकिन मैंने रजत जी ये भी कहा कि, और आज कह रहा हूँ आपकी अदालत में, आपके सामने, पूरे देश के सामने, कि यस, अगर वो थाली में ड्रग्स होगा, उस थाली में गंदी चीज़ें होंगी, तो मैं ज़रूर उसको छेद करता रहूँगा। आप एक बिल लेकर आए हैं जनसंख्या नियंत्रण पर, पॉपुलेशन कंट्रोल पर, और ये भूल गए कि आपके अपने कितने बच्चे हैं। मेरे 4 बच्चे हैं। तो अपने तो कर लिए, दूसरों को रोक रहे हैं। जज जी, अगर ये बिल पहले आता तो हम लोग सब सचेत होते। मेरी बात मानते हैं कि नहीं? अगर ये बिल पहले पॉपुलेशन कंट्रोल का आता तो हम लोग भी कंट्रोल्ड होते। आज चाइना स्ट्रांग वर्स ने बिल लाया, आज वो बहुत एक बड़ी शक्ति बन के आया, हम लोग भी। तो आपके 4 बच्चों, इसके लिए आप कांग्रेस पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। उनकी सरकार पहले बिल नहीं लाई। आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? आप लोग इसका जवाब दिए। आप जनता की अदालत में हाँ, और ये बिल ये कांग्रेस को पहले लाना चाहिए था कि नहीं? ये कांग्रेस को बिल लाना चाहिए था कि नहीं? पहले अगर ये बिल आता तो नहीं, मेरे 2 होते और आप लोग के कितने होते? देखिए, आप जनता का सहारा ले रहे हैं। जनता को आपकी हरकतों के बारे में मैं कुछ सबूत दिखाना चाहता हूं। अरे राम, बहुत चर्चा हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान में भगवा रंग को लेकर के, उसको बदनाम किया गया। तो कब बदनाम हुआ था भगवा रंग पहले और किसने किया था, इसका एक उदाहरण आपको मैं दिखाना चाहता हूं। अरे बाप। तो ये 21 साल पहले आपने भगवा का सम्मान किया था। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में भी कह दिया है कि ऐसी कोई टिप्पणी से सांसद जी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बचे। आप लोगों ने सुना होगा, पठान के रिलीज के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बयान आया था। पूज्य योगी महाराज जी बंबई गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग एक व्यवसाय है, बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है और इसको व्यवसाय की तरह देखना चाहिए। सिनेमा इंडस्ट्री वालों को एक मान मर्यादा में रहना चाहिए। डेफिनेटली देश के खिलाफ ऐसी कोई फिल्में ना बनाएं या किसी संस्कृति संस्कार के खिलाफ ना बनाएं। और ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके प्रधानमंत्री जी ने भी और पूज्य योगी महाराज जी ने भी कहा है कि हम लोग को बचना चाहिए। तो ये इसमें कभी कभी विरोधी लोग भी ये हेट ट्रेंड चलाते हैं। पठान का आपने ओपनिंग भी देख लिया, 1000 करोड़ का बिजनेस भी देख लिया। तो भाजपा किसी बॉलीवुड या सिनेमा इंडस्ट्री के कभी खिलाफ नहीं रही। अब कोई किसी रंग की बिकनी पहने कोई सवाल नहीं होगा।
ये बात किसने निकाली, कैसे निकाली, ये हमको आज तक समझ में नहीं आया। रंग से संस्कृति संस्कार को जोड़ना किसी इसमें बहुत, देखिए विरोधी हमलों के साथ, जब उनको 24 में भी हार दिख रही, 29 में भी हार दिख रही, अभी उन लोगों सारे कभी कभी हमलों का ही ट्विटर हैंडल को घुमा के या उसी तरह का नाम रख के भी खेल रहे हैं। हम लोग को ये हेट ट्रेंडिंग में बहुत सारे विरोधी चेहरे भी छिपे हुए हैं, आप लोग देखिएगा हमेशा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोट दिया, लंदन में जाके उन्होंने यूरोप के लोगों से कहा अब जरा देखिए भारत में क्या हो रहा है। बहुत दुखद रहा रजत जी। ये देखिए राहुल जी की ने प्रधानमंत्री जी पे बोला, उन्होंने बहुत अपशब्द बोले। उनके साथ अभी आपने देखा गुजरात के कोर्ट में उनको अभी सज़ा भी 2 साल की सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि सारे चोर का नाम मोदी क्यों होता है। ऐसे सब तो भी भाजपा कुछ नहीं कही, हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं किया, हमारे किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आप देश के बारे में, भारत के बारे में, ये विराट भारत के बारे में, इस नए भारत के बारे में विदेशी मंच पर जाके गलत बोल के उनका साथ मांग रहे हो, इस देश को तोड़ने की राजनीति, ये विरोधी बातें ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग उनसे चाह रहे हैं कि वो माफी मांगे। 135 करोड़ से राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए। देश के विरोध में आप देश में कुछ भी बोलिए, आप अपने देश में जो लड़िए, करना है सदन में लड़िए, जिसको बोलना बोलिए। विदेश में जाके अब इस नए भारत की, जिसको मोदी जी रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसके खिलाफत में एक शब्द आप नहीं बोल सकते। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया अभिनेता से नेता बने रवि किशन पर। हमने उनसे पूछा उनके संघर्ष के बारे में, उनके एरोगेंस के बारे में, उनकी सियासत के बारे में और उनके अफेयर्स के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज जानी मानी पत्रकार शशि सनी के फैसले का। रवि जी, आपने बहुत साहस और ईमानदारी से जवाब दिया, कोई भी सवाल आपने अवॉइड नहीं किया। शायद यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और आपने ये भी प्रूव किया कोर्ट में कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। अब आपको प्रूव करना यही नेशनल पॉलिटिक्स में, आपके सारे वोटर्स और फैंस यही उम्मीद करते हैं। और हम देखना चाहेंगे कि आप नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में बहुत बड़े रोल में आएंगे। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि रवि किशन इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे, लोगों के दिल जीतते रहेंगे और राजनीति में अपना एक बड़ा मुकाम बनाएंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।